हेलो दोस्तों, मेरा नाम RS तिवारी है और आज हम क्लास 9th के लिए साइंस का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम NCERT का सिलेबस कवर करेंगे। तो अगर कोई स्टूडेंट इसको स्टार्टिंग से फॉलो करता है और एंड तक फॉलो करता है तो उसका क्लास 9th का जो सिलेबस है वो पूरा कवर हो जाएगा और अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इस कोर्स में अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम जिस तरह से बुक का स्ट्रक्चर है सेम वे में फॉलो करेंगे। उसमें थ्योरी से स्टार्ट करके और उसमें कुछ एक्टिविटीज़ अगर हैं तो उसको एक्टिविटीज़ को हम करके समझेंगे। कुछ क्वेश्चंस बीच में आ रहा है तो हम उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। और कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना ज़रूरी है तो उसमें हम सफिशिएंट अमाउंट में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सो दैट कि आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस कोर्स को। तो पहला चैप्टर जो इसमें है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो इसमें क्या, इसको अगर हम देखें तो मैटर कहाँ कहाँ पे है, हमारे सराउंडिंग में मैटर कहाँ कहाँ पे है। अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो अगर हम किसी दिन सुबह उठते हैं और सुबह उठ के जिन चीज़ों पे हमारा नज़र जाता है, हो सकता है कि जिस बेड पे हम सोए हुए थे वो बेड हो गया, चाहे वाटर बॉटल हो गया, या फिर आप ब्रश करते हैं तो आपका टूथब्रश हो गया, और या फिर टूथपेस्ट हो गया, या फिर पानी हो गया, कुछ भी हो गया। तो सब कुछ क्या है कि सब कुछ मटेरियल ही है। ठीक है, तो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग शेप हो सकता है, साइज हो सकता है, या टेक्सचर हो सकता है, लेकिन जो भी होगा कहे वो मटेरियल ही जाएंगे। ठीक है, तो साइंटिस्ट लोगों ने फिर इस मटेरियल को क्या नाम दे दिया, एक पॉलिश नाम दे दिया, बोले कि हम इसको मटेरियल को अब मैटर बोलेंगे। ठीक है, तो मैटर बोल लेने दीजिए, हमको कोई इशू नहीं, हम भी मैटर बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अब मैटर क्या क्या होते हैं, क्या क्या ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैटर वाले कैटेगरी में रखी गई हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जो एयर हम जो सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट, एनिमल, स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, या फिर सैंड का पार्टिकल, कुछ भी हो, सब कुछ क्या है, आपका मैटर है। ठीक है, तो मैटर क्या है, मैटर अगर आप देखेंगे तो दो चीज़ मैटर में हमेशा दिखाई देगा। क्या क्या दो चीज़ होगा कि जो भी मैटर होगा हमेशा कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जिसको वॉल्यूम बोलते हैं हम। तो वॉल्यूम को अगर हम समझना चाहें तो वॉल्यूम एक क्वांटिटी है जिसको हम SI यूनिट में उसको मेज़र करते हैं, मीटर क्यूब में, और सीजीएस में हम क्या करते हैं, सीजीएस में इसको सेंटीमीटर क्यूब में करते हैं। ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या होगा, जो भी मैटर होगा सब में कुछ मास होगा। ठीक है, मास को अगर हम देखें तो मास का क्या हो जाएगा, मास का जो SI यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा, और सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट हो जाएगा ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो सारे जो भी मटेरियल होगा या मैटर होगा उसमें वॉल्यूम होगा और मास होगा। ठीक है, ये हम समझ जाते हैं। और अगला चीज़ क्या हो गया, अगर हम देखें कि मैटर कितना पुराना सब्जेक्ट है तो इसमें आप देखेंगे कि मैटर को जानने की जो हमारी जिज्ञासा थी वो बहुत पुराने काल से चली आ रही। सब लोगों ने, पहले के फिलोसफर ने भी अपना अपना कुछ बोला था और आज भी उस पर रिसर्च चलता चला जा रहा है। लोग कुछ लेवल पे पहुँचे हैं, हो सकता है कुछ सालों के बाद उससे ज़्यादा लेवल पे पहुँचेंगे। तो अगर आप देखेंगे कि बहुत पुराने टाइम में अगर आप देखेंगे तो इंडियन फिलोसफर ने बोला कि जो मैटर है, वो कोई भी मैटर है वो 5 एलिमेंट से मिलके बनता है, जिसको बोलते हैं पंचतत्व। ठीक है, 5 एलिमेंट से मिलके बनता है जिसको पंचतत्व बोलते हैं। वो पंचतत्व क्या क्या है, एयर है, अर्थ है, फायर है, स्काई है एंड वाटर है। ठीक है, ये 5 तत्वों से मिलके बना है। तो एक हिंदी में इसका वो भी है, क्या कहते हैं, एक लाइन भी है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। तो क्षिति उसमें क्या है, क्षिति है अर्थ मतलब मिट्टी, जल वाटर, पावक आग, गगन जो है वो स्काई है, और समीरा इज़ एयर। तो इन 5 तत्वों से मिलके जो हमारा है कोई भी मैटर जो है 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है। तो अगर इसमें देखेंगे तो नॉट ओनली इंडियन
फिलोसफर, बट अगर ग्रीक फिलोसफर का भी बात करें तो वो भी लगभग सिमिलर क्लासिफिकेशन में पहुँचे थे कि भाई कि मैटर जो होता है वो इतना इतना चीज़ों से मिल के बना होता है, ठीक है। लेकिन ये तो हो गई पुरानी बातें। अब नई बातों में, अब जो मॉडर्न साइंस है वो क्या, मॉडर्न साइंटिस्ट हैं वो क्या कहते हैं कि मतलब वो किस तरह से क्लासीफाई होना चाहिए। तो उन्होंने दो कैटेगरी में बांटा उसको, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, दूसरा केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग। तो ये जो चैप्टर है उसमें हम क्या काम करेंगे, केवल फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम पढ़ेंगे, मतलब जो भी मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी होता है उसके हिसाब से उसको कैसे समझा जाता है जाना जाता है वो हम समझेंगे। और सब्सिक्वेंट चैप्टर में हम क्या करेंगे, केमिकल नेचर भी उसका देखेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में अगर हम देखें फिजिकल प्रॉपर्टी की ही बात करें तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर हम कैसे समझ सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला जो वो है, क्या बोलते हैं कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो इसमें भाई बहुत कन्फ्यूजन रहता था पहले से ही कि मैटर क्या है, कि वो कंटिन्यूअस है या फिर पार्टिकल के फॉर्म में है। तो कुछ लोगों का ये बोलना होता था कि नहीं भाई जो मैटर है वो कंटिन्यूअस है, जैसे वुड का बात करें तो वो कंटिन्यूअस होता है, ऐसा बोल दिया कुछ लोगों ने। बाकी लोगों ने बोला कि नहीं, जो मैटर है वो कंटिन्यूअस नहीं होके पार्टिकल के फॉर्म में है, ठीक है। तो अब हम क्या काम करते हैं कि ठीक है, उन लोगों ने जो बोला उनको बोल लेने दो, हम एक काम करते हैं कि हम खुद से एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि मैटर एक्चुअली में है क्या। तो अब हम इसको समझने के लिए क्या काम करेंगे कि भाई बीकर एक बीकर ले लेंगे, 100 ml का बीकर ले लेंगे और उसमें हम क्या काम करेंगे कि मार्क कर लेंगे, पानी का लेवल कुछ डाल देंगे, लगभग हाफ के आसपास वाटर से बीकर को भर देंगे और भरने के बाद उसको हम मार्क कर लेंगे कि कितना लेवल पे पानी है। तो उससे क्या होगा कि हमको पता चल जाएगा कि भाई पानी का लेवल इतना है, ठीक है, हाफ है या फिर हाफ से थोड़ा ज़्यादा है या कितना भी है, जितना भी है, ठीक है, उसको हम लेवल मार्क कर लेंगे। उसके बाद अब क्या काम करेंगे कि मार्क करने के बाद 1 स्पून उसमें हम क्या काम करेंगे कि शुगर या फिर सॉल्ट मिला देंगे, ठीक है। अब शुगर और सॉल्ट जो होगा वो भी एक मैटर है और वाटर भी एक मैटर है। तो शुगर का भी अभी मान के चलते हैं कि हम सॉल्ट डाल रहे हैं, शुगर छोड़ देते हैं, तो अगर सॉल्ट होता है तो सॉल्ट का भी कुछ वॉल्यूम होगा, उसका भी कुछ मास होगा। तो अगर हम इसमें डालें तो आइडियली होना क्या चाहिए, अगर हम इसमें डालते हैं तो क्या होना चाहिए कि इसका जो वॉल्यूम हो जाना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट, ऐसा हो जाना चाहिए। तो इतना हो जाना चाहिए। लेकिन अगर हम इसको डालें और डालने के बाद एक ग्लास रॉड से अगर हम इसको प्रॉपरली मिक्सिंग कर दें, तो हम क्या करते हैं, मिक्सिंग करने के बाद हम देखेंगे कि भाई जितना वाटर का लेवल पहले था बाद में भी उतना ही वाटर का लेवल रह गया। तो ऐसा हुआ क्या कि इसमें जादू तो हो नहीं गया, गायब तो हो नहीं गया, कहीं ना कहीं तो गया है। अब गया कहाँ, तो अब हम इसका पता कर सकते हैं कि भाई कहाँ गया, ऐसा कहाँ चला गया जिसकी वजह से वो हमको दिखाई नहीं दे रहा, मास उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, मतलब वाटर के लेवल था उतना का उतना ही रह गया, मतलब वाटर का वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ और सॉल्ट गायब हो गया। तो अब सॉल्ट कहाँ गया उसको हम अगर हम समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं, जो हमारा मैटर है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना होता है। पार्टिकल ऐसे इस तरह से रखे रहते हैं बहुत पास में, ठीक है, रखे हैं। अब इसमें होगा क्या कि अगर कोई छोटा पार्टिकल इसमें डाला जाएगा तो क्या होगा, उसके बीच वाले जगह में ऑक्यूपाई कर लेगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको हम रेड कलर में कर लेते हैं तो बेहतर रहेगा। तो ये यहाँ पे जहाँ पे ये जगह है, तो इसको और अच्छे से समझना है तो आप क्या करो कि एक जो ग्लास वाला जो कंचा होता है उसको ले लो, उसको एक ग्लास या बीकर कहीं पे भी भर लो और उसके बाद उसमें क्या है, सैंड पार्टिकल आप उसमें डाल दो। तो उसमें क्या होगा कि जो उसका लेवल है ग्लास के कंचे का वो चेंज नहीं होगा, लेकिन आपका सैंड का पार्टिकल क्या होगा, उसके बीच में जाके घुस जाएगा। तो सेम तरीके से होता है, जो मैटर है वो पार्टिकल के फॉर्म में होता है, उसके बीच में कुछ स्पेसेस होते हैं। जैसे ही हम कुछ उससे
छोटे पार्टिकल वाले मैटर को उसमें मिलाते हैं तो वो जाके बीच वाले स्पेसेस में जाके अपना फिल हो जाता है, तो उसकी वजह से उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ तो पता चल गया भाई कि मतलब जो मैटर होता है वो पार्टिकल के फॉर्म में होता है, ये चीज़ पक्का हो गया। ठीक है, तो अब वो पार्टिकल के फॉर्म में होता है तो पार्टिकल दूसरा बात ये आती है कि पार्टिकल वो कितना छोटा या कितना बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि पार्टिकल जो होता है वो कितना छोटा हो सकता है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, तो इसके लिए हम एक नया एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसमें क्या काम करेंगे भाई कि हमने कुछ 8-10 बीकर ले लिया 100 ml का। ठीक है, 100 ml का बीकर ले लिया या फिर बड़ा बीकर ले लिया, इसमें 100 ml वाटर रखने के लिए बोला है, तो जो बोला है वही रख लेते हैं, हमें क्या टेंशन है इसमें रखने के लिए। तो इसमें 100 ml हमने क्या किया कि वाटर रख लिया। ठीक है, तो पहले वाले में 100 ml रख दिया, दूसरे में से 90 रख लिया, 90 रख लिया, 90 रख लिया। ठीक है, 90 रख दिया। ठीक है, अब हमने क्या काम किया कि पहला जो 100 वाला था ये पहले इनिशियली था, इसमें हमने क्या काम किया कि 2-3 क्रिस्टल और पोटेशियम परमैंगनेट हमने इसमें यहाँ पे मिक्स कर दिया। मिक्स करते ही क्या हो जाएगा, इसका कलर लाल हो जाएगा, बहुत गाढ़ा लाल हो जाएगा, हो सकता है। ठीक है, तो अब फिर हम इसको क्या काम करेंगे कि भाई कि इसमें से 10 ml निकालेंगे इसमें से और फिर 10 ml इसमें डाल देंगे, तो ये 90 था 100 हो जाएगा। फिर इसमें से 10 निकाल के इसमें डाल देंगे तो फिर से ये 90 हो गया, ये 100 हो गया। फिर से इसमें 10 निकाल के तो अगर हम इसको ऐसे बात करें कि हाँ फिर से शुरू करते हैं, तो अगर 10 ml को हम इधर से इधर में डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये वाला 100 हो जाएगा। फिर उसके बाद जब इधर से उठा के इसको इसमें डाल देंगे तो ये वाला फिर से 90 हो जाएगा और ये वाला 100 हो जाएगा। फिर ये इधर से उठा के फिर इधर में डाल देंगे तो ये फिर से 90 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। ऐसे करके हम अगर 5 to 8 टाइम्स अगर हम करते हैं तो क्या होगा कि हम देख रहे हैं धीरे धीरे करके वो लाइटर होता चला जा रहा है, जो बीकर का कलर है वो लाइटर होता जा रहा है, लेकिन पूरी तरीके से ऐसा नहीं हो रहा है कि वो पूरी तरीके से वाटर का कलर जैसा था वैसा ही रह गया। ठीक है, तो अब इससे हम क्या समझ सकते हैं, समझ ये सकते हैं कि अगर जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो अगर इसी में पहले वाले में जब हमने उसको मिक्स किया था तो जितने पार्टिकल में टूटना था अगर वो टूट चुका होता तो क्या होता, तो ये होता कि अगले वाले में डालते तो वो कहीं पे बहुत रेयर करके दिखाई देता, क्योंकि एनीवे वो मिक्स हो चुका था, फिर वो पूरी तरीके से फैलता नहीं। अगर मतलब इसमें अगर हम देखें वो अगर मान लो कि एक नंबर हम दे देते हैं कि अगर 1000 पार्टिकल यहाँ पे था, 1000 पार्टिकल अगर पूरा टूट गया होता और 10 ml हम निकालते, यहाँ पे क्या होता कि 10 हो सकता है 100 पार्टिकल इधर चला गया तो 100 पार्टिकल फिर टूटता नहीं, फिर इधर से हम निकालते तो कम पार्टिकल हो जाता। लेकिन पार्टिकल का साइज़ अब दोबारा अगर नहीं टूटता तो कहीं पे एक जगह पे दिखाई देता कि भाई कि यहीं पे लाल है, बाकी सब जो है बाकी जो वाटर का कंटेंट है वो अभी भी वाइट दिखाई दे रहा है, ऐसा हो जाता है। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है, ये क्या हो रहा है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट जो हमने डाला हुआ था वो पहले कुछ पार्टिकल में डिवाइड होता है, फिर उसका जब दूसरे में डालते हैं तो वो जो पार्टिकल दूसरे वाले में गया, पहले क्या हो रहा है कि मतलब कुछ पार्टिकल में डिवाइड हो गया, मान लो कुछ पार्टिकल में डिवाइड हो गया, इसमें से हमने एक उठा के इधर में डाल दिया तो ये और छोटा छोटा पार्टिकल में डिवाइड हो गया, ऐसे करके हो गया। अब इसमें से एक हमने इधर में डाल दिया तो वो क्या हो गया, और छोटा छोटा पार्टिकल में डिवाइड हो गया। तो इससे हम ये देख रहे हैं कि मतलब जो पार्टिकल्स है वो बहुत छोटा पार्ट में डिवाइड होता चला जा रहा है। तो हम जितना एज्यूम कर सकते हैं कि भाई कि इतना छोटा ये हो सकता है पार्टिकल का साइज़, उससे भी बहुत कम छोटा हो रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा हो रहा है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। जितना हम सोच सकते हैं कि इतना स्मॉल होगा, उससे भी ज़्यादा स्मॉल होगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो सकता है।
ठीक है, तो ये चीज़ हम समझ गए। तो अभी अगर हम देखें तो अभी इसको हम समराइज़ करते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि भाई मैटर क्या क्या होता है, कहाँ किन किन चीज़ कौन कौन सा चीज़ मैटर होता है, उसके बाद मैटर को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है फिजिकल और केमिकल के हिसाब से। तो हम अभी फिजिकल के हिसाब से पढ़ रहे थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। तो अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर देखें तो मैटर बोला कि मैटर कंटिन्यूअस नहीं होता है, वो होता है पार्टिकल के फॉर्म में। तो पार्टिकल के फॉर्म में होता है तो कितना बड़ा पार्टिकल के फॉर्म में होता है, तो इसके लिए हमने देखा एक एक्सपेरिमेंट किया और पता चला कि भाई पार्टिकल का जो साइज़ होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। तो इसमें हमें ये हमको समझ में आ गया। तो बाकी अब इसके आगे का जो चीज़ है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप जब नेक्स्ट लेक्चर आए तो उसको प्लीज़ अटेंड करिए और समझते रहिए।